इन लोगों ने तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क और मईशत को तबाह करके रख दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फवाद चौधरी साहब को सुना खैमों के हवाले से वो कमेंट दे रहे हैं लोगों की तादाद के हवाले से कि लोग इतने से आएंगे, 1-2 खैमों में पूरे आ जाएंगे, क्या कहेंगे? जलसा तो तुम कर नहीं सकते। अपने सूबे में 10 सालों के बाद बुरी तरह से शिकस्त आई है, उस पर तुम्हें ख्याल नहीं आया। तुमने खानेवाल में हार खाई है, तुम्हें ख्याल नहीं आया। तुमने कराची में हार खाई है, तुम्हें ख्याल नहीं आया। तुमने लाहौर में हार खाई है, तुम्हें ख्याल नहीं आया। तुमने डस्का में हार खाई है, तुमने ख्याल नहीं आया। ये सारी तो तुम्हारी नाकामी है जो आ रही है, पीटीआई की नाकामी आ रही है जो सामने आ रही है। उसमें अभी और क्या बोलें हम आपको क्या बोलें? फवाद चौधरी अपनी नौकरी बचाने के लिए तो करता रहेगा, ये करता रहेगा। उससे क्या उम्मीद रखते हैं? वो कौन से कभी किधर होते हैं, कभी किधर होते हैं। अब चलो, अब निशानी है दूसरों की, अपनी नौकरी पे चलाते रहते हैं। फवाद चौधरी, उसके मुंह से फिसल जाती हैं बातें। कल परसों उसने बयान दिया कि केपीके में प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करें, उन्होंने जिंदगी में पहली दफा शफाफ इलेक्शन करवाए हैं। यानी इसका मतलब है कि पहले जो इलेक्शन हुए शफाफ नहीं थे। अभी और क्या बोलूं मैं? जरदारी साहब की बात अपनी जगह पे, पीपल्स पार्टी की बात हमेशा पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी रहेगी। अभी भी देख लिया ना हमने, आगे बढ़े हैं ना, थोड़ा ही सही, लेकिन बढ़े तो हैं। वो तो थे ही नहीं मैदान में। लाहौर वाली सीट पे उनको कैंडिडेट नहीं मिला। एक अजीब सा बहाना बनाया कि जी कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट है। उनके पास कोई कवर कैंडिडेट नहीं था, कोई कवर कैंडिडेट नहीं था कि वहां खड़ा कर सकते थे। हर पार्टी के पास होता है, उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने तो अपने मैदान से निकल गए कि उनकी बेइज्जती ना हो जाए। बेइज्जती तो हो रही है। अगर लाहौर में बच गए बेइज्जती करने से, तो केपी में तो उससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती होगी। ये खत्म होने वाले बात अच्छा खोड़ो साहब, ये जो है ना, ये खत्म होने वाले हैं और खत्म होने जा रहे हैं।